ये देख रही हो ना बेटी, ये सिर्फ मेरे हाथों से ही खाना खाते हैं। काफी सालों से मैं इन्हें पाल रहा हूं, बहुत शरारती है। हमारे फार्म पर हमने बहुत सारे भेड़ पाले हुए हैं। तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें दूसरे फार्म पर भी लेके जाऊंगा। आराम से खाओ। ये देखो कितना प्यारा है। अरे आराम से। हाँ, शाबाश। हेलो। सुकून से। हाँ, क्या हुआ हांदे? हेलो यूसुफ, कैसे हो तुम? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिजी तो नहीं थे? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने बाद में बहुत सोचा, अंदाजा हुआ कि मैंने गलत किया। ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कोई मसला नहीं, मैं भूल चुका हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छे से बात कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी अपनी गलती की तलाफी करना चाहती हूँ। बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? देखो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अम्मी का पूछो उससे। अच्छा ठीक है। तुम्हारी अम्मी ठीक है? यानी उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि वापस कब आओगे? फिलहाल कुछ पता नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शरारती है ये। क्या सोच रही हो? वो तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैंने यूसुफ से ऐसी बहू मांगी थी जो उसे बिल्कुल मेरी तरह प्यार दे सके। तुम्हारे आने से घर को नई जिंदगी मिल गई है। दोबारा खुशियां लौट आई हैं इस घर में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे कर्जदार हैं हम बेटी। तुम मेरी ऐसी बहू हो जिसकी वजह से मुझे मरने के बाद की कोई फिक्र नहीं। मेरी बेटी हो। हाथ पांव के सलामत होते और अक्ल के सलामत होते हुए ये अंगूठी तुम्हें पहनाना चाहती हूं। असल में बड़ी तकरीब करनी थी, लेकिन मैं बीमार हूं। घर वाले साथ हैं, यही काफी है। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी। खानदानी अंगूठी है, सास से बहू को जाती है ये। और अब ये अमानत तुम तक पहुंचाने का वक्त है बेटी। एक दिन तुम भी अपनी बहू को पहनाओगी इंशाअल्लाह। हाथ लाओ बेटी। लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी बहू नहीं हो क्या? जी बिल्कुल हूं मैं। यानी ये बहुत कीमती अंगूठी है। मैं बिल्कुल इस अंगूठी के लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं कहते कभी बेटा। ये क्या बात हुई? कोई भी तुमसे ज्यादा इस अंगूठी के लायक नहीं है। हमेशा खुश रहो। अब हाथ चूमो मेरा। मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं हूं बेटी। अगर तुम कबूल करो तो मैं मां हूं तुम्हारी। बेटी। अम्मी जान। तुम उनका घर कैसे ढूंढोगी?
बहुत बड़ा अशरफ आगा फार्म है, कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा। जानने वाले तो वैसे भी बहुत है। इस खेल को और जारी नहीं रख सकती हूँ मैं अब। क्या? मुझे लगता है आपकी अम्मी उस बीमारी वाली तकलीफ से अब निकल चुकी हैं। फिर ये कि मुझे अब चले जाना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? चली जाओगी तो उनकी जिंदगी एकदम मुश्किल में आ जाएगी, तुम जानती हो ना ये। किसी और की खुशी को नहीं चुरा सकती मैं। तुम किसी की खुशियां नहीं चुरा रही हो, क्या हो गया? अगर कोई सबसे ज्यादा खुशी का हकदार है तो वो तुम हो। तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारी फैमिली के लिए, और अम्मी को ये बात कैसे समझाएंगे हम लोग, बताओ मुझे। वो मजबूत खातून है, वो कबूल कर लेंगी इस बात को। उन्हें, मुझे और इस घर को जिंदगी देने वाली तुम हो। अगर तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसी बातें करना बंद करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। सब सोने चले गए हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको भी कमरे में ले चलूं अम्मी जान? नहीं बेटी, इंजेक्शन वाली नींद की वजह से जो वक्त खोया है मैंने, मैं उस वक्त को जीना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर कोई किताब पढ़कर सुनाऊं आपको? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम इतना मीठा बोलती हो कि मेरी बंद आंखें भी खुल जाती हैं। कुछ बताओ। कैसे बताऊं? एक छोटी लड़की थी, अम्मी, बाबा, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था, अकेली थी बिल्कुल। अम्मी जान, अकेलेपन का अंदाजा तो होगा ही आपको। बिल्कुल वैसे ही। इस दुनिया में कोई नहीं था उस बच्ची का। अल्लाह के सिवा उस बच्ची के पास कोई सहारा नहीं था। एक रात उसने यतीम खाने में आंख खोली। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी गुजरी। वो एक अच्छी जिंदगी के लिए हमेशा तरसती रही है। आइए मैडम, खुशामदीद। किसे ढूंढ रही हैं आप? ये अशरफ साहब का फार्म है? जी हाँ। यूसुफ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ओके। अम्मी जान, आपके लिए बहुत ही मजेदार अंडों का सालन बनाया है। ये लड़की कौन है? यूं बिना बताए यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे घर वालों से मिलने आई हूँ, क्या गलत है? मैंने तुम्हें फोन पे कहा था ना कि अब आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ। क्या मतलब है? निकाल रहे हो मुझे क्या? आ जाओ तो मसला, ना आओ तो मसला, क्या है? देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद, अच्छा यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, उस तरफ चलो मेरे साथ, आ जाओ। क्या कर रहे हो यूसुफ? अपनी अम्मी से नहीं मिलवाओगे क्या तुम मुझे? तुमने ही तो कहा था कि मेरी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे बात तो सुनो मेरी। अरे ये क्या कर रहे हो? आराम से यूसुफ। तुम्हें क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? चलो।
हांदे समझने की कोशिश करो। ये हो क्या रहा है यहाँ? वो लड़की कौन है? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सुन तो लो सुकून से। देखो पुरसुकून हो जाओ पहले। जब तुम अपने काम की वजह से मुझे छोड़कर इस्तांबुल वापस चली गई थी तो मुझे कोई ना कोई तो हल ढूंढना था ना। फजूल बातें मत करो। कौन है वो लड़की? अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि सब कुछ कैसे ठीक था। मतलब मेरी जगह कोई और ढूंढ ली तुमने। देखो मैं बहुत मजबूर था उस वक्त। अम्मी से वादा किया था मैंने, समझ क्यों नहीं रही? चलो तैयार हो जाओ, हमें चलना चाहिए यहाँ से। उफ, फजूल बातें तो मत करो यार। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा ठीक है ठीक है। पिछले बागीचे में बातें कर रहे हैं। देखो हांदे, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो इस वक्त। या तो तुम इस्तांबुल चली जाओ या फिर ऐसे जाहिर करो कि तुम ऑफिस से आई हो और मेहमान हो मेरी। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं बाबा, बात कर रहे हैं बस, आते हैं अभी। क्या हो रहा है? खेल खत्म हो गया अम्मी। मतलब सुल्तान मैडम। मुझे अब आपको सुल्तान मैडम ही कहना होगा। ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारे हैं मैंने यहाँ पर। सच्ची मोहब्बत, खानदान का प्यार और माँ की वो मोहब्बत जिससे मैं सारी जिंदगी महरूम रही हूँ। इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था पहले भी, मैं इस अंगूठी की हकदार नहीं। मुझे जाना होगा। तुम मेरी बहू हो बेटी। कितना चाहती थी मैं कि ये सच हो। आपकी असली बहू वहां नीचे उसके साथ खड़ी है। मेरा वो मुकाम कभी नहीं हो सकता। मेरा काम यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर सकती हूं मैं? मुझे एक आखिरी दफा चूम ले ताकि सारी जिंदगी उसे संभाल के रख सकूं। बस एक आखिरी दफा चूम ले मुझे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह की अमान में। फिलहाल ये खेल जारी रखना सबके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर अम्मी के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। अब या तो तुम चलकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताओगे और मुझसे माफी मांगोगे, या फिर मैं जाकर बताती हूँ। रुको एक मिनट, बात सुनो मेरी। हांदे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? छोड़ो मुझे। हांदे रुको प्लीज, बात सुनो मेरी। हांदे ऐसा मत करो। छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे ने मुझसे कहा कि मैं अपना तारुफ ना करवाऊं। खैर मेरा नाम हांदे है। यूसुफ, क्या है ये सब?
बाबा वो बताता हूं मैं। ये कुछ नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। आपकी बहू हूँ मैं, यूसुफ की मंगेतर हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों साथ ही थे, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं है। क्या तुम ही मिन्नतें कर रहे थे ना कि अपनी अम्मी से मिलवाना चाहते हो मुझे? अब हालात बदल चुके हैं, तुम वापस चली जाओ। हाँ, क्या बात है, मैं इतनी दूर से यहाँ अपनी बेइज्जती और तुम्हारी इस बीमार माँ का चेहरा देखने के लिए आई थी क्या? हमें नहीं पता कि तुम क्यों आई हो यहाँ, लेकिन तुम हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। बिल्कुल। तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही खातून? जुबान कट गई है क्या? मुझे तो बहुत ही बकवास जगह लगी है ये। अगर मैं तुम्हारी बहू बन भी जाती ना तो 2 दिन के अंदर तुम्हें जहर देके मार देती। भाड़ में जाओ तुम लोग। यूसुफ, आयसू चली गई है। मजबूर था मैं, सिर्फ अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। उसे कहा था जो कहोगी वो दूंगा तुम्हें, और उसकी जो शर्त थी वो इस लिफाफे में है। पढ़ो इसे। मैंने अपना खानदान बचपन में ही खो दिया था। हमेशा माँ बाप को बहुत याद किया। आपकी ऑफर सिर्फ इसलिए कबूल की ताकि आपकी अम्मी की सेहत बेहतर हो जाए, और इसके बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह आपकी माँ को लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि बिना माँ की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बहू ने कल रात मुझे सब बता दिया था। यूसुफ, मेरी बहू को मेरे पास वापस ले आओ। अभी तक बैठे हुए हो तुम? किस रास्ते से जाएंगे? पता नहीं, तुम बताओ। मुझे खुद नहीं पता, स्टिक से पूछ लेते हैं। उस तरफ से। आयसू रुको, बात सुनो मेरी। आयसू,
अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी असली मंगेतर तो आ चुकी है, हमारा काम यहीं पर खत्म हुआ। अब तुम क्या चाहते हो? आयशु प्लीज, पहली बात तो ये कि वो मेरी मंगेतर नहीं है और वो अम्मी के साथ बदतमीजी करके यहाँ से वापस जा चुकी है। देखो तुम जानती हो अम्मी और बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पहले ही बहुत ड्रामा कर चुकी हूँ, मजीद नहीं कर सकती हूँ मैं। ये सब ड्रामा लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हारे लिए तो ये मजाक था ना। अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, तुमने उन्हें एक नई जिंदगी दी आयशु। वो तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करती हैं। वहां जाकर क्या करूंगी? शायद तुम समझ नहीं रही, शुरू में तो ये सब अम्मी को खुश करने के लिए किया और मेरे लिए वाकई ये ड्रामा था, लेकिन तुम्हारा प्यार, मेहनत, शफकत, मासूमियत और अच्छाई देखकर तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। अरे इधर उधर की बातें करना बंद करें, अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना। प्यार हो गया तुमसे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आयशु। अब से तुम सिर्फ अम्मी की बहू नहीं बल्कि मेरी बीवी बनकर भी रहोगी। बस इतनी सी बात थी, फॉरहेड किस हो जाए फिर। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।